हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गूगल एड्स के एक्सटेंशंस के बारे में। एक्सटेंशंस क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इनको किस तरीके से हम अपने कैंपेन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, इनसे क्या बेनिफिट होता है। तो गाइस ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। हर एक एक्सटेंशन को मैं यहाँ प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, तो आपको सारे एक्सटेंशंस के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एक एक एक्सटेंशंस के बारे में आप जान जाएंगे कि पर्टिकुलर कौन सा एक्सटेंशंस कब हमें यूज करना है, क्या इसका बेनिफिट है और किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन यहाँ पे सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सारे एक्सटेंशंस के बारे में यहाँ पे आपको पता लग जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको गाइस दिखा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी अपने कैंपेन के अंदर एक्सटेंशंस यूज किए हैं, उनसे मुझे क्या आउटपुट मिला है और मैंने कौन कौन से एक्सटेंशंस अपने कैंपेन के अंदर यूज किए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कैंपेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कैंपेन बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो एक्सटेंशंस हैं वो सर्च कैंपेन पे ही काम करते हैं, क्योंकि गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च करता है तभी आपका एड्स होता है और उसके साथ साथ में एक्सटेंशंस यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम देख लेते हैं एड्स और एक्सटेंशंस के अंदर आपको जाना होगा और यहाँ पे मैं एक्सटेंशंस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ अपना जो कैंपेन के अंदर मैंने एक्सटेंशंस यूज किए हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर उसका डेटा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइट लिंक एक्सटेंशंस में यूज किए हैं। तो हर एक एक्सटेंशंस का पूरा रिकॉर्ड, पूरा स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अप्रूव्ड है। यहाँ पे मुझे इतने क्लिक इस एक्सटेंशन से आए हैं, इस पर्टिकुलर एक एक्सटेंशन से, और इसका एवरेज CPC ये रहा, कॉस्ट इतनी ये रही, कन्वर्जन इतना ये रहा, और हमारा कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या है वो आप देख सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे ऐप एक्सटेंशन मैंने यूज किया है, मतलब हमारा ऐप है उसको इंस्टॉल करने का प्ले स्टोर पर जब यूजर क्लिक करके जाता है तो उस टाइप का ये एक्सटेंशन है। तो ये भी मैं आपको यूज करके बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। कॉल आउट एक्सटेंशन मैंने यूज किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक कॉल आउट एक्सटेंशन का रिकॉर्ड कितना है, किस तरीके का उसका स्टेटस है। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड आप एक्सटेंशन के अंदर जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन भी मैंने यूज किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड गाइज मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के आपको कुछ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली जो मैंने किया है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब गाइज यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशंस के बारे में हम जान लेते हैं। एक्सटेंशंस को थ्योरिकली हम क्या बोलते हैं, ये क्या काम करता है। तो गाइज एक्सटेंशंस क्या होता है कि जब हम कोई कैंपेन में कोई ऐड क्रिएट करते हैं, सर्च ऐड क्रिएट करते हैं, तो गाइज उस ऐड के साथ साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको जब दिखानी होती है तो आप एक्सटेंशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने SEO कंपनी इन दिल्ली सर्च किया, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक्सटेंशंस कौन कौन से हैं। तो गाइज ये जो यहाँ तक का जो ऐड है ये पूरा का पूरा ये ऐड है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं रही। इसमें बस ये है कि यहाँ पे इसने जो नंबर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे इसने कॉल एक्सटेंशन का यूज किया है। यहाँ पे अपना फोन नंबर दिया है। जब कोई मोबाइल पे यहाँ पे यूजर सर्च करेगा तो जैसे ही क्लिक करेगा वो कॉल पे चला जाएगा और उसको डायरेक्टली कॉल हो जाएगी इस एडवर्टाइजर को। ओके, और दूसरा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि लोकेशन वाला, तो लोकेशन एक्सटेंशन यहाँ पे यूज किया है इसने। यहाँ पे 3 लोकेशन इसकी हैं। तो और ये जो एक्सटेंशन है ये कॉल साइट लिंक एक्सटेंशन है। इस URL के अलावा यहाँ पे इस वेबसाइट के 4 यहाँ पे डिफरेंट URL हैं जिनको वो एक्सप्लोर कर सकता है। तो गाइज यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इस ऐड के साथ साथ में इसने कितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। तो इससे क्या होता है, यूजर का चांसेस बढ़ जाते हैं कि मान लो ये ऐड हमने बनाया है लेकिन अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, तो हो सकता है उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब वो जो सर्च कर रहा हो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसकी क्वेरी कंप्लीट हो रही है, तो हो सकता है वो क्लिक कर दे किसी एक्सटेंशन पर भी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे और हम प्रैक्टिकली हम जान लेते हैं। तो गाइज एक्सटेंशन आप 2 तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये है कि जब आप कैंपेन कोई सेटअप कर रहे हो और उसके बाद में वहां पे एड्स आप बना रहे हो, तो एड्स के साथ साथ में आपको एक्सटेंशन यूज करने का भी वहां पे ऑप्शन आता है। लेकिन आप अगर ऐड आपने बना लिए हैं तो उसके बाद एक्सटेंशन आप उसके बाद भी आप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। वहां पे एक्सटेंशन को ऑलरेडी जो आपने ऐड बनाया है उसके साथ में मर्ज कर सकते हैं, उसके साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा,
उसके लिए आपको सिंपली एड्स एंड एक्सटेंशन फोल्डर में जाना होगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्सटेंशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सारे के सारे आपको एक्सटेंशन आ जाएंगे अगर आपने ऑलरेडी यूज किए होंगे। अगर आपने नहीं यूज किए हो तो ये सब आपको ब्लैंक दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जस्ट आपको क्या करना है, इस प्लस आइकन पर, प्लस बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी गूगल एड्स के अंदर एक्सटेंशन हैं जो आपको यूज करने के लिए मतलब अवेलेबल हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे साइट लिंक एक्सटेंशन है, कॉल आउट एक्सटेंशन है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशन है, लीड फ्रॉम एक्सटेंशन है, लोकेशन एक्सटेंशन है, एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन है, प्राइस एक्सटेंशंस हैं, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे प्रमोशन एक्सटेंशन है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पे एक्सटेंशन है। तो गाइज अब यहाँ पे हम एक एक करके इनको प्रैक्टिकली यूज कर लेते हैं, किस तरीके से हम इनको क्रिएट करेंगे और ये हमारे एक्सटेंशन किस तरीके से सर्च रिजल्ट पे शो होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन पर। ओके, तो साइट लिंक एक्सटेंशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप साइट लिंक एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ये कहां पर आप ऐड करना चाहते हैं, यानी कि अकाउंट लेवल पर इस एक्सटेंशन को यूज करेंगे आप, या कैंपेन लेवल पर इस एक्सटेंशन को यूज करेंगे, या ऐड ग्रुप लेवल पर एक्सटेंशन यूज करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि किस एक्सटेंशन लेवल पर आप किस लेवल पर आप यूज करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली हमें जो एक्सटेंशन है वो यूज करनी चाहिए हमेशा ऐड ग्रुप लेवल पर, ठीक है। क्योंकि ऐड ग्रुप हम बनाते हैं पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के लिए हम बनाते हैं, कैटेगरी के लिए बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारे सेपरेट ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अपने ऐड ग्रुप चूज कर लेंगे किस ऐड ग्रुप के लिए हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट ऐड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रीव्यू आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे साइट लिंक टेक्स्ट, यहाँ पे 4 आप यूज कर सकते हैं एक्सटेंशन। 4 आप यूज करेंगे तो मैक्सिमम होता है, क्योंकि हमें उसके स्पेस का भी ध्यान रखना होता है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और हम यूज कर सके, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको स्मार्टली साइट लिंक एक्सटेंशन यूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि 4 के 4 आपने कर दिए, पूरा का पूरा स्पेस ले लिया, बाकी के जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एक्सटेंशन के थ्रू वो ना है, ठीक है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से ऑलरेडी एक्सटेंशन बनाया हुआ है, साइट लिंक एक्सटेंशन। तो इस तरीके से यहाँ पे पर्टिकुलर जो अभी आप यहाँ पे टैक्स देना चाह रहे हो वो टैक्स देंगे आप, 25 कैरेक्टर का मैक्सिमम होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में फाइनल यूआरएल, मतलब कि यूजर उस यूआरएल पर क्लिक करेगा और वहां पर वो लैंड करेगा, ठीक है। तो वो फाइनल यूआरएल आपको देना है, ओके। उसके बाद में यहाँ एडवांस ऑप्शन में भी जाकर के आप कर सकते हैं कि ये आपको किस डिवाइस पे आपको दिखाना है, क्या स्केड्यूलिंग रहनी है, स्केड्यूल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ऑल डेज, कब से कब तक आपको ये एक्सटेंशन चलाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, तो आप इनका यूज करके आप अच्छे तरीके से इसको स्मार्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन के बारे में। कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कॉल आउट एक्सटेंशन कैसा होता है। तो गाइस कॉल आउट एक्सटेंशन हमेशा कुछ इस तरीके की फॉर्मेट में होता है, डिस्क्रिप्शन के साथ में ये मर्ज होता है। तो गाइस यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप बता सकते हैं अपने प्रोडक्ट के, अपने सर्विस के बारे में, जैसे बेस्ट डील, यहाँ पे बेस्ट ऑफर, यहाँ पे 100% फ्री गारंटी, इस तरीके के कुछ कमिटमेंट टाइप में आप यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सीख लेते हैं कि प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। कॉल आउट एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया है, तो मैं यहाँ पे आपको कॉल आउट एक्सटेंशन ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने ये किया है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये होगा। तो गाइज यहाँ पे ये क्लिकेबल नहीं होगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन की फॉर्मेट में होगा। तो डिस्क्रिप्शन आपका ऑलरेडी वो होगा, उसके साथ में यहाँ पे ये कॉल आउट एक्सटेंशन मर्ज हो जाएंगे। मैक्सिमम आप यहाँ पे 10 कॉल आउट एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप देखिएगा कि स्पेस वगैरह का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 या 4 आप कॉल आउट एक्सटेंशन यूज कर लीजिएगा, और बाकी का जो एडवांस ऑप्शन है वो सभी एक्सटेंशन में आपको यूज करने को मिलेगा कि किस डिवाइस पे कब शेड्यूलिंग आप करना चाह रहे हैं, कब से कब तक आप इस एक्सटेंशन को यूज करना चाह रहे हैं, ये सब आपको हर एक्सटेंशन में यूज करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन। तो गाइज ये एक्सटेंशन भी डिस्क्रिप्शन के साथ मर्ज होता है। तो जब आप इसको क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है ये। तो ये तो आपको पता चली गया है कि किस लेवल पे आप यहाँ पे इसको ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लग लेंगे ऐड ग्रुप नेम,
तो यहाँ पे आप लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देंगे। उसके बाद में यहाँ पे करेंगे आप सेलेक्ट हेडर, क्या करना चाह रहे हैं, ब्रांड्स है आपका, कोर्सेज आपके या डिग्री प्रोग्राम है, डेस्टिनेशंस है, तो किस तरीके की आपकी यहाँ पे सर्विस है या आपका प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सपोज कोर्सेज कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होता जाएगा यहाँ पे। तो गाइस इस तरीके से आपको ये कुछ स्निपेट आपको दिखाई देंगे। तो गाइस यहाँ पे आप कॉल एक्सटेंशन के बारे में हम देख लेते हैं कि कॉल एक्सटेंशन किस तरीके से हम यूज करेंगे। और यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी कंट्री का आपका फोन नंबर है, और यहाँ पर आप अपना फोन नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको ये फोन नंबर दिखाई देगा। जैसे ही यूजर कोई क्लिक करेगा इस पे तो वो सीधे कॉल हिस्ट्री में जाएगा और आपको फोन लग जाएगी। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं लीड फॉर्म एक्सटेंशन के बारे में। यहाँ पे गूगल ने ये नया एक्सटेंशन यूज किया है, यहाँ पे डाला है। तो गाइस जैसे हम फेसबुक में लीड जनरेशन के ऐड बनाते हैं, कुछ इसी तरीके से गूगल ने भी यहाँ पे अपना एक ऐड फॉर्मेट लॉन्च किया है, इसको एक्सटेंशन में रखा है, ऐड एक्सटेंशन में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। तो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉल टू एक्शन यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके का हम कॉल टू एक्शन यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं साइन अप, तो साइन अप यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा कुछ, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आता है क्रिएट योर लीड फॉर्म, तो यहाँ पे हमें कुछ हेडिंग देनी पड़ेगी। तो गाइस उसके बाद में यहाँ पे आपको करना पड़ेगा व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू वांट टू आस्क फॉर। ठीक है, तो गाइस आप यूजर की क्या इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्म के थ्रू लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नेम आ गया, जिप कोड आ गया, और यहाँ पे फोन नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया। ये आपको क्या क्या लेना है वो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे नाम लेना है, फर्स्ट नेम लेना है बस, और फोन नंबर लेना है, ईमेल आईडी लेनी है। ये 3 यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती हैं, सफिशिएंट होती हैं। तो यहाँ पे हम साइन अप में ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल, अगर आपके पास में अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक इमेज यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज, जो इस तरीके की बैकग्राउंड इमेज में आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और सबसे आखिर में आपको करना पड़ेगा ये क्रिएट फ्रॉम सबमिशन मैसेज। तो गाइस जब यूजर इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो उसके बाद में आप किस तरीके का मैसेज उस यूजर को शो कराना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सेंड में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा थैंक्स फॉर साइन अप। ठीक है, वी विल कॉन्टैक्ट सो। तो कुछ इस तरीके का आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं। और विजिट वेबसाइट पे आप कर सकते हैं डाउनलोड, अगर आपके पास ऐप है तो ऐप डाउनलोड का लिंक यहाँ पे आप दे सकते हैं। कॉल टू एक्शन यूआरएल यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जब आप ये बना लोगे तो इसको कर देंगे सेव। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फॉर्मेट में आपको आ जाएगा। पहले तो आप ये एक्सटेंशन बनाओगे, उसके बाद में लीड फॉर्म को यूज करोगे, और उसके बाद में जब वो फॉर्म सबमिट करेगा तो उसके बाद में उसको मैसेज क्या दिखाना है वो यहाँ पे हमने कर लिया है। तो 3 स्टेप में ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन का यूज करते हैं हम, और उसके बाद में यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, तो गाइज उसके बाद हम बात कर लेते हैं लोकेशन एक्सटेंशन के बारे में। तो लोकेशन एक्सटेंशन कुछ इस तरीके का होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसा होगा लोकेशन एक्सटेंशन। तो यहाँ पे गाइज आपको लोकेशन एक्सटेंशन ये है, इसने यहाँ पे लोकेशन एक्सटेंशन का यूज किया है। तो यहाँ पे गाइज आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सेलेक्ट क्यूरेटेड लोकेशन, यहाँ पे गूगल ने कुछ सेलेक्टेड यहाँ पे लोकेशन यूज किए हैं पर कंट्री के हिसाब से, वो आप कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट के लिए ऑलरेडी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है, किसी दूसरी लोकेशन के लिए आप यहाँ पे एड्रेस दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे तो इस 3rd ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन के बारे में। तो गाइज यहाँ पे एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन क्या है ये आपको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। तो गाइज एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन का यूज कुछ इस तरीके से होता है कि मतलब अगर आप यूजर को अलाउ कर रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को वो अपने नियर बाई फिजिकल एड्रेस से वो खरीद सके। जैसे कोई नाइकी शूज आप बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट से, तो आप ये चाह रहे हैं कि उसके आसपास बिग बाजार है या कुछ इस तरीके के मॉल है, वहां से जाकर के वो खरीद ले, तो वहां पे आप एक्सटेंशन वो शो करा देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जनरली आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप एफिलिएट लोकेशन पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लोकेशन आ जाएंगे, जैसे जनरल रिटेलर, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करनी होगी कि किस कंट्री के लिए आप करना चाह रहे हैं। तो गाइज जैसे आप देख रहे हैं कि बेस्ट रिटेलर यहाँ पे देख रहे हैं कि बिग बाजार, बिग सी मोबाइल, करंटी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ से यूजर अपनी नियर बाई लोकेशन से बिग बाजार से वो मतलब प्रोडक्ट खरीद सकता है।
तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये एक्सटेंशन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है प्राइस एक्सटेंशन। तो गाइस यहाँ पे अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे डिफरेंट आप दिखा सकते हैं। अगर कलर कॉम्बिनेशन है आपका, तो यहाँ पे आप उन प्रोडक्ट को शो करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे करना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे कैंपेन लेवल आपको सेट कर देना है, जो भी आप करना चाहें, और उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। ब्रांड से आपका क्या है, सर्विस है, इवेंट्स है, लोकेशन से किस तरीके की आप यहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं। सपोज यहाँ पे सर्विसेज है, करेंसी आपकी क्या है कि किस करेंसी में यहाँ पे प्राइस आप दिखाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे प्राइस क्वालिफायर आप दिखा सकते हैं कि फ्रॉम अप टू एवरेज, ठीक है। यहाँ पे वो कर सकते हैं इसका यूज। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंजेस होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SEO सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 करेक्टर को आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, SEO सर्विसेज। और यहाँ पे कर सकते हैं हम 50 रुपीज, और यहाँ पे यूनिट लेंगे हम कि पर आवर्स आप यहाँ पे चार्ज करेंगे, पर आवर्स, पर डे, किस तरीके का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे 25 करेक्टर मैक्सिमम इसको यूज करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे फाइनल यूआरएल आपको दे देना है कि यूजर जब क्लिक करे तो उस पर्टिकुलर यूआरएल पे वो चला जाए। इसी तरीके से आप यहाँ पे 3-4 यहाँ पे ये एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं प्राइस एक्सटेंशन का। तो गाइस बड़ा अच्छा फीचर है, आप इसको यूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है ऐप एक्सटेंशन। तो मतलब अगर आपने प्ले स्टोर पर अपना कोई ऐप लिस्ट कर रखा है, तो आप यहाँ पे उसका यूआरएल दे सकते हैं कि मतलब जब यूजर कोई गूगल पर सर्च करे तो आपका एक्सटेंशन भी साथ साथ में आपको दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप एक्सटेंशन कैसे यूज करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपका एंड्रॉइड ऐप है या iOS ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है ऐप प्लेटफॉर्म, और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना ऐप का नाम दे देना है। उसके बाद में यहाँ पे एक्सक्लूड टैबलेट यहाँ पे आप कर सकते हैं कि यहाँ पे टैबलेट में आप दिखाना चाह रहे हैं टैबलेट यूजर्स को कि नहीं, यहाँ पे, ठीक है। ऐड यूआरएल ऑप्शन आप कर सकते हैं, डाउनलोड नाउ, यहाँ पे कॉल टू एक्शन आप क्या रखना चाह रहे हैं, इंस्टॉल नाउ या डाउनलोड नाउ, ठीक है। और गाइस लास्ट में जो बचता है वो है प्रमोशन एक्सटेंशन। प्रमोशन एक्सटेंशन क्या होता है गाइस, अगर आप मतलब किसी पर्टिकुलर ओकेशन पर कोई एक बेस्ट डील निकालते हैं, आप ऑफर निकालते हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर यूआरएल में, पर्टिकुलर लैंडिंग पेज में आप सेपरेट करेंगे और उसमें यूजर को वहां पे लैंड कराएंगे, ताकि आपकी जो बेस्ट डील है, बेस्ट ऑफर है किसी पर्टिकुलर ओकेशन पर, वो ज्यादा से ज्यादा यूजर उसको परचेज कर सके, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये कुछ किस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समर सेल 25% ऑफ ऑन JEE ऑनलाइन क्लासेस। तो जब यूजर इस पर क्लिक करेगा तो इस बेस्ट ऑफर पर वहां पे यूजर चला जाएगा और वहां से ये कोर्स परचेज कर लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सेल आप दिखा सकते हैं। तो आप कैसे दिखाएंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप कर लेंगे ऐड ग्रुप, और उसके बाद में यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे कर लेंगे इसको ओकेशन आपका कैसा है, किस पर्टिकुलर ओकेशन के लिए आप दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे दिवाली है, ईद उल अदा है, ईद उल फितर है, एंड ऑफ सेशन है, ब्लैक फ्राइडे है, बॉक्सिंग डे है। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ओकेशन आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे सपोज जैसा वो किया है कि नन कोई आप नहीं रखना चाह रहे हैं, सिंपल आप रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं समर सेल, जैसे आपको मैंने दिखाया था एग्जांपल में। और यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, करेंसी कौन सी होगी आपकी, INR होगी या USD होगी, किस तरीके की होगी आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप परसेंटेज में दिखाना चाह रहे हैं या कुछ एक पर्टिकुलर ऑफर दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं। कितना ऑफर दिखाना चाह रहे हैं ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आइटम में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देंगे, 20 कैरेक्टर का यहाँ पे टेक्स्ट होगा। फाइनल यूआरएल कि जब यूजर क्लिक करे तो आप वो फाइनल यूआरएल यहाँ पे दे सकते हैं, उसके बाद में यूजर उसी पर्टिकुलर यूआरएल पे चला जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप एक्सटेंशन का यूज करते हैं। गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।